હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે। તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 11 વિષય હિન્દી એકમ કસોટી સપ્ટેમ્બર 2025નું સોલ્યુશન। તો ચાલો આપણે તે શરૂ કરીએ। તો અહીં વિભાગ ए નો આપણો પદ્ય વિભાગનો પ્રશ્ન છે। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो એમાં આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે કે तुर्कों की क्या पहचानते हैं। તેનો જવાબ થશે ऑप्शन सी मेहर। એના પછી બીજું છે કે પરશુરામ लक्ष्मण जी को कैसा बालक कहते थे। તેનો જવાબ થશે ऑप्शन ए कम बुद्धि वाला। એના પછી ત્રીજું છે रहीम जीवा की तुलना किससे करते हैं। તો એનો જવાબ થશે ए पागल से। तो હવે એના પછીનો પ્રશ્ન છે निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो એનો ચોથો પ્રશ્ન છે हिंदू लोगों की क्या पहचान है। मूर्ति पूजा, माला, छापा और तिलक ये हिंदू लोगों की पहचान है। पांचवा प्रश्न चंपा चौपियों को लेकर क्या करने जाती है। तो इनो जवाब થશે કે चंपा चौपियों को लेकर चरबाही करने जाती है। એના પછીનો પ્રશ્ન છે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। તેમાં આપણો છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે કે काव्य में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य को लिखिए। એનો જવાબ થશે કે काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया गया है। चिड़िया विशाल आकाश में उन्मुक्त होकर उड़ रही है। सुनहले धूप में भ्रमर फूलों पर मंडला रहे हैं। हरी भरी पहाड़ियों की ढलान पर नन्हे नन्हे सुंदर फूल हवा के झोंके के साथ झूम रहे हैं। एना पछीनो आपणो प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। तो एनो आपणो 7मो प्रश्न है सड़कों पर आज भी साइकिलें क्यों चलाई जाती है। जवाब दुनिया में बदलाव आता रहता है, फिर भी कुछ पुरानी चीज़ें कभी नहीं बदलती। साइकिलिंग बहुत पुरानी सवारी है, इसके बावजूद उसका प्रयोग आज भी हो रहा है। उसकी उपयोगिता कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। उसमें न पेट्रोल का खर्च है, न डीजल का और न गैस का। पार्किंग का झंझट भी नहीं उसमें रहता। इसलिए सब प्रकार से सुविधाजनक होने के कारण सड़कों पर आज भी साइकिल चलाई जाती है। एना पछीनो आपणो विभाग बी है एनो गद्य पण कि एम आपणो पहलो प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो एम आपणो पहलो प्रश्न है कि चंद्रशेखर आज़ाद के लिए दया का दूसरा नाम क्या है। तो तेनो जवाब थशे ऑप्शन बी दूसरा नाम कायरता है। एना पछीनो प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो एम आपणो बीजो प्रश्न है कि लड़के की माँ बाबू के यहाँ क्या करती थी। तो जवाब लड़के की माँ बाबू के यहाँ चौका बर्तन करती थी। एना पछीनो प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। तेमा आपणो त्रीजो प्रश्न है कि बापू के तीनों बंदर इशारे से क्या कह रहे थे। तो जवाब थशे बापू के तीनों बंदर इशारे से क्या कह रहे थे। आँख बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो, अपने को आत्मस्थ करो। एना पछी चौथो प्रश्न है कि मुंदरी ने अपनी सहेली कनेली के कर्ण में क्या कहा, उसका क्या असर हुआ। तेनो जवाब थशे मुंदरी ने चालाकी से अपनी सहेली के कनेली के कर्ण में कहा कि कनेली चीगो चीद चीन। कनेली ने मुस्कुराकर कहा गोदन तो बंद है। मुंदरी बोली तू कह तो सरदार से गोदन पंचलेट जलाना चाहते हैं, लेकिन वह बंद है। लेकिन कनेली के कहने पर पंचलेट जलने के लिए पंचों ने भी एक स्वर में कहा ठीक है, गोदन को खोल दिया जाए। एना पछीनो प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। तो एमा आपणो 5मो प्रश्न है कि चंद्रशेखर आज़ाद की कार्यप्रणाली के विषय में लेखक क्या कहते हैं। तेनो जवाब थशे कि चंद्रशेखर आज़ाद भारत माता के सच्चे सपूत थे। उनका लक्ष्य भारत को अंग्रेजी की दास्तां मुक्त करना था। इस लक्ष्य को पाने के लिए वे कुछ भी करने का तैयार थे। वे उच्च कोटि के इंसान थे। उनका हृदय मक्खन की तरह कोमल था, पर अंग्रेजों के अत्याचारों से उसे कठोर बना दिया था। उनकी सार्वजनिक कार्य पद्धति में दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति था। गांधी जी की अहिंसा में उनकी रुचि नहीं थी, इसलिए अपना लक्ष्य पाने के लिए अपनी अन्य क्रांतिकारी साथियों की तरह उन्होंने भी हिंसा का मार्ग चुना। अपने लक्ष्य में विघ्न बनने वाले की हत्या करने में उन्हें जरा भी हिचक नहीं होती थी। यही कारण था कि 2 माउजर पिस्तौल हमेशा उनके कमर में लटकते रहते थे। उनके कंधे पर कारतूस की पेटी रहती थी।
विदेशी शासक के पशुबल की अकड़ तोड़ने के लिए वे हमेशा तैयार रहते थे और किसी भी हद तक जा सकते थे। कभी कभी उन्हें अपने बचाव के लिए दूसरों के घर में छिपना भी पड़ता था, परंतु वे अपने आश्रयदाता पर कभी आंच नहीं आने देते थे। इस तरह लेखक ने चंद्रशेखर आज़ाद की कार्यप्रणाली के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। एना पछीनो આપણો છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે કે ભારત માતા કોઈ સુંદર બેબસ नारी नहीं है, इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप एनो जवाब लखिए कि प्रायः कुछ चित्र, कैलेंडर आदि में भारत माता को एक महिला के रूप में दिखाया जाता है। जब देश पराधीन था तब भारत माता को एक बेबस नारी के रूप में दिखाया जाता था। वास्तव में भारत माता तो हमारे देश की वह विशाल जनता है जो हमारे गांव और शहरों में रहती है। देश के करोड़ों गरीब किसान और मजदूर भारत माता के रूप है। इनके सुख दुख, इनकी अमीरी गरीबी भारत माता के सुख दुख और अमीरी गरीबी को दर्शाते हैं। इनके जीवन की दशा ही भारत माता का स्वरूप है। एना पछीनो सातमो प्रश्न है, अजंता के चित्रों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो एनो जवाब थशे कि अजंता की गुफाओं में शिल्पों की तरह उसके चित्रों को भी अधिक विशेषता है। बंदरों का चित्र कितना सजीव है और गतिमान है। सरोवर में जल विहार करता वह गजराज कमल दंड तोड़ तोड़ कर हाथनियों को दे रहा है। वहाँ महलों में वह प्यालों के दौर चल रहे हैं। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है। उसका दम टूटा जा रहा है। खाने खिलाने, बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, गनी गरीबी के जितने नज़ारे हो सकते हैं सब आदमी अजंता की गुफाओं के इन दीवारों पर देख सकते हैं। तो અહીં આપણા હિન્દીની એકમ કસોટી છે પૂર્ણ થાય છે। જો તમને આવા અન્ય પેપર જોતા હોય તો નીચે આપેલા નંબર પર મેસેજ કરી શકો છો અને આપણી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો। થેન્ક યુ।